राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत बंगाल चुनाव से। बंगाल में इस वर्ष विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। चुनाव को ध्यान में रखते हुए भी ममता बनर्जी ने एक गरीब कार्ड खेला है, यानी कि गरीबों को लुभाने की कोशिश ममता बनर्जी की तरफ से की जा रही है। आपको मैं जानकारी दे देता हूं कि ममता बनर्जी ने हाल ही में एक योजना शुरू की है, जिस योजना का नाम है मां योजना। ये योजना गरीबों को 5 रुपए में भोजन देगी। ममता बनर्जी का ये कहना है कि बंगाल में बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जिनको भोजन नहीं मिल पाता है और उनकी इस योजनाओं से बंगाल के गरीब लोगों का पेट भरेगा। आपको बता दूं कि जब चुनाव नजदीक आता है तो योजनाएं भी लागू की जाती है, स्कीम्स भी लागू की जाती है, घोषणा पत्र भी लागू किए जाते हैं और प्लान भी तैयार किया जाता है। लेकिन ये सब तब होता है जब चुनाव नजदीक आता है। चुनाव बीत जाने के बाद जब सरकार सत्ता पर बैठ जाती है तो वो गरीबों को भूल जाती है, स्वास्थ्य के क्षेत्र को भूल जाती है, शिक्षा के क्षेत्र को भूल जाती है, युवाओं को भूल जाती है और ये कोई नई बात नहीं है। खैर, आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी ने ये योजना शुरू तो कर दी है, लेकिन क्या ये योजना आगे भी चलती रहेगी? ये बहुत बड़ा सवाल अपने आप में है, क्योंकि ममता बनर्जी ने ये योजना अभी तो फिलहाल चुनाव को ध्यान में रखते हुए शुरू की है, लेकिन इस योजना से जो गरीब लोग हैं जिन्हें भरपेट खाना मिलेगा उन्हें कितना लाभ होता है, ये देखने वाली बात होगी। और आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने भी बहुत बड़ा दांव चला है। बीजेपी ने फैसला किया है कि बंगाल में उनकी सरकार बनती है तो किसानों के लिए बड़ा फैसला किया जाएगा। जो बिचौलिए हैं उन्हें खत्म किया जाएगा और सरकार किसानों को अच्छा खासा उनका जो एमएसपी दाम है वो देगी। केवल किसानों को लेकर ही नहीं, सरकार वहां पर उद्योगों को भी बढ़ावा देगी। सरकार चाहती है कि बंगाल में अगर उद्योगीकरण होगा, वहां पर प्राइवेट कंपनियां आएंगी, काम शुरू होगा तो युवाओं को रोजगार मिलेगा। इतना ही नहीं, महिलाओं को लेकर भी सरकार की बात उन्होंने की है कि जब उनकी सरकार आएगी तो महिलाओं के लिए काम किया जाएगा। आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल चुनाव होने में जो समय है वो अप्रैल और मई के बीच में चुनाव हो सकते हैं, लेकिन चुनावी समीकरण क्या कहता है, चुनाव की स्थिति क्या कहता है? देखिए, जब चुनाव होते हैं तो ये बात दर्शकों के लिए जानना बहुत जरूरी होता है कि चुनाव में अब की बार किसकी सरकार बन रही है और जनता या फिर वोटर्स किसके साथ है। तो अब आप आंकड़ों के जरिए समझिए, अब आप हमारी बातों को ध्यान से सुनिए कि आखिरकार सरकार किसकी बन रही है और फायदा किसको हो रहा है और किसकी योजनाएं कितनी कामयाब हो रही हैं। मैं पहले यहाँ पर बात कर लेता हूँ स्थिति की वोटर्स की। वोटर्स अब की बार कहाँ है? देखिए, अब की बार का जो वोटर है वो 2 भागों में डिवाइड हो गया है, यानी कि अगर 100 वोटर है तो 50 वोटर बीजेपी की तरफ जा रहे हैं और 50 वोटर जो है वो टीएमसी की तरफ जा रहे हैं। हिंदू वोटर्स की बात करते हैं तो हिंदू वोटर्स आधे ममता के साथ भी खड़े हुए हैं और बंगाल में टीएमसी के साथ भी नजर आ रहे हैं। खैर, मुस्लिम वोटर्स तो पूरा ही अलग नजर आ रहा है, क्योंकि वो वोटर चला गया है पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के साथ। आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि जो चुनावी समीकरण बनकर निकल कर सामने आए हैं वो ये बताते हैं कि इस बार चुनाव में कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से जब क्रिकेट का एक मैच होता है, मैच के दौरान दोनों जो टीमें होती हैं बराबर बाकायदा अच्छे ढंग से रन बनाती हैं, गेंदबाजी करती हैं और आखिरी टाइम ऐसा होता है जब पता नहीं चल पाता कि कौन सी टीम जीतेगी। ठीक वही स्थिति आज बंगाल में बनी हुई है। बीजेपी और टीएमसी, इन 2 पार्टियों के बीच में ही टक्कर देखने को मिल रही है। हालांकि कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी का उतना बोलबाला अभी नहीं दिखाई दे रहा है, या फिर हम जो स्थिति को देखते हुए बता सकते हैं कि कांग्रेस और लेफ्ट का कुछ अच्छा खासा बोलबाला वहां रहेगा भी नहीं, क्योंकि कांग्रेस और लेफ्ट के पास ना तो कोई एजेंडा है ना ही कोई वो कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे में बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच में लड़ाई चल रही है और टीएमसी इस चुनाव में सत्ता हासिल करने के लिए हर वो काम कर रही है जो काम उसे करना चाहिए। चुनावी मैदान में उतर चुके हैं टीएमसी के कई कार्यकर्ता, चाहे
उनमें अगर मैं बात कर लूँ नुसरत जहाँ की या फिर अभिषेक बैनर्जी की। नुसरत जहाँ बहुत जानी मानी बंगाल की अभिनेत्री हैं, टीएमसी की सांसद हैं और वो मुस्लिम वोटर्स को लुभाने में लगी हैं। वो चाहती हैं कि मुस्लिम वोटर्स अब की बार दोबारा से दीदी के साथ आएं, जिस तरह से पहले हुआ करता था। अभिषेक बैनर्जी की बात करता हूं तो अभिषेक बैनर्जी भी लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहे। हाल ही में एक खबर अभी सामने आई जिसमें भगवान के नाम पर भी जंग छिड़ गई थी टीएमसी और बीजेपी के बीच में। तो जो चुनाव से पहले स्थितियां बनी हुई हैं वो ये है कि अब जंग जो है वो राजनीतिक क्षेत्र से बढ़कर अब ऊपर धार्मिक क्षेत्रों पर आ चुकी है और इस पर बीजेपी और टीएमसी के नेता आपस में लड़ रहे हैं। खैर, ये तो चुनाव है और चुनाव से पहले स्थितियां बनती हैं, समीकरण इस तरह के बनते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ जो योजना या लागू की गई है ममता बनर्जी की तरफ से, उस योजना का क्या मतलब बन रहा है। दरअसल इस योजना का मतलब ये बन रहा है कि ममता बनर्जी उन गरीब लोगों को अपनी तरफ ला रही हैं, उन पिछड़े वर्ग के वोटर्स को अपनी तरफ ला रही हैं जो वोटर्स उनसे दूर चले गए थे। अगर हम बात करते हैं मथुआ समुदाय की, तो मथुआ समुदाय भी अपने आप में बहुत बड़ा वर्ग है, बहुत बड़ा वोटर है। मथुआ समुदाय का हाथ से जाने का डर ममता बनर्जी को सता रहा है। ममता बनर्जी को ऐसा लग रहा है कि अगर मथुआ समुदाय भी उनके हाथ से चला गया तो बहुत बड़ा वोट बैंक उनके हाथ से खिसक सकता है। इसीलिए ममता बनर्जी ने ये योजना जो है खाने की योजना, जिसमें 5 रुपए में भोजन दिया जा रहा है, ये योजना शुरू की गई है ताकि तमाम वर्ग के लोग आए, इस योजना का लाभ उठाएं और ममता बनर्जी को सपोर्ट करें, ममता बनर्जी का समर्थन करें। तो ममता बनर्जी राजनीति की बहुत पक्की खिलाड़ी हैं। उन्हें आसानी से पता है कि राजनीति के दांव पेच कैसे खेलने हैं और राजनीति में क्या कौन सी चाल रखनी है। ममता बनर्जी इस वक्त फूक फूक के अपने कदम रख रही हैं क्योंकि उनको पता है कि टीएमसी का पाला फिलहाल कमजोर है, क्योंकि कई विधायक, कई दिग्गज नेता बीजेपी में जा चुके हैं। तो ममता बनर्जी जो चुनाव लड़ रही हैं वो आम मुद्दों पर चुनाव लड़ रही हैं, वो स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ रही हैं। हालांकि टीएमसी ये लगातार आरोप लगा रही है बीजेपी पर कि बीजेपी बंगाल में नफरत की भावना फैला रही है, बंगाल में हिंदू वर्ग के लोगों को और अन्य वर्ग के लोगों को आपस में लड़वाने का काम कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो वो ये है कि ममता बनर्जी की ये कोशिशें उतनी कामयाब नहीं हो पा रही हैं जितनी कामयाब होनी चाहिए थी। तमाम तरह से जो काम चल रहा है, तमाम तरह से जो रणनीतियां बन रही हैं, तैयारियां बन रही हैं, चल रही हैं, ये चीज़ें बताती हैं कि वाकई में बंगाल चुनाव से पहले स्थिति बहुत ही व्यापक हो चली है। इस चुनाव में जीत किस पार्टी की होगी यह बता पाना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन समीकरण तो ये बता रहे हैं कि बंगाल में अब की बार कमल खिल रहा है और ममता बनर्जी को हार मिल रही है। खैर, अभी ये समीकरण है, समीकरण बदलते रहते हैं, बनते रहते हैं। समीकरण पर इतना जल्दी विश्वास भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि राजनीति में कब क्या हो जाए इस बात का अंदाज़ा लगाना इतना आसान नहीं होता। और आपको मैं यहाँ पर ये बता दूं कि बंगाल चुनाव से पहले ममता बनर्जी कई ऐसे प्लान, कई ऐसी रणनीति बनाने वाली हैं जिसका फायदा उन्हें आने वाले चुनाव में होगा और वोटर्स उनके साथ जुड़ेंगे। तो फिलहाल के लिए आज मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।